Please like us, subscribe our channel and press the bell button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। केमिकल्स के बारे में मैंने बताना शुरू किया था आपको, और क्लीनिंग इंडस्ट्री के बारे में और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें एक लफ्ज़ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, पीएच। और आम बंदे को जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसको पीएच का बिल्कुल भी पता नहीं है कि पीएच होती क्या है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये पीएच का, वो बाज़ लोग बताते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं भी बताते। वो जो आम बंदे बना रहे होते हैं कि जी ये पीएच है, पीएच इसकी बैलेंस खा लें जी, पीएच बैलेंस खा लें, लेकिन वो बताते नहीं है कि पीएच होती क्या है। पीएच जो इसने ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक लफ्ज़ है, पीएच केमिस्ट्री का लफ्ज़ है। इसमें ये एक किस्म का, जैसे एक मेजरमेंट के लिए होती है ना, ये जैसे टेम्परेचर को मेजर करना होता है। अब टेम्परेचर को मेजर करना होता है, वो डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। ये जितनी ज़्यादा वो टेम्परेचर डिग्री होंगी, जैसे वो इतने टेम्परेचर हाई होगा, जितना नीचे होगा जैसे 0 डिग्री पर जो है ना, वो जैसे पानी जम जाता है, और 100 डिग्री पर पानी बॉयल होने से होता है। यानी जितनी ज़्यादा, ये भी एक मेजरमेंट। इसी तरह पीएच जो है ना, ये एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं ना पानी में, या दूसरे सोल्यूशन जो बनाए जाते हैं, स्पेशली जो क्लीनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका लफ्ज़ यूज़ होता है, जो जैसे हार्पिक टाइप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, या जो डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर्स बनाए जाते हैं। और वॉशिंग स्पेशली, ये चूँकि वॉशिंग पाउडर की भी ऐसी पीएच नहीं होती। वॉशिंग पाउडर को पहले हल करके पानी में, फिर उसकी पीएच वो चेक करते हैं, क्योंकि ये होती एक्वा सॉल्यूशंस की है, या दूसरे जो है ना वो सॉल्यूशंस की जो पीएच होती है। अब पीएच जो है ना, वो ये पावर, ये जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ये इसका बैलेंस जो है ना, मिडल जो है, न्यूट्रल है, वो 7 है। 7 क्या है? 7 पानी की होती है। जो न्यूट्रल होता है ना, बिल्कुल प्योर पानी होगा ना, तो उसकी पीएच, ये भी एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि पानी अगर किसी की 7 है तो वो खालिस पानी है, ठीक है। और इससे जो जो बढ़ती जाएगी पीएच, वो होता जाएगा अल्कलाइन हो जाएगा, या अल्कलिनिटी उसकी बढ़ती जाती है। और जितनी कम होती जाती है, इतनी एसिडिटी बढ़ती जाती है। यानी अगर 7 पर 6 पर आएगा तो वो एक वीक एसिड होगा, 5.5 आएगा, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग। ऐसे करते करते जो 0 से जो है ना 1 या 2 तक जाएगा ना, वो बहुत स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, या नाइट्रिक एसिड होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं। बैटरी वाले जो एसिड्स हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिट्रिक एसिड होता है, जो टार्टारिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होते हैं। और इनको क्लीनिंग इंडस्ट्री में बतौर बफर सोल्यूशन के भी यूज़ किया जाता है। अब आप लोग आपको बताते हैं कि जब तैयार कर रहे होते हैं ना, डिटर्जेंट तैयार कर रहे होते हैं, या डिटर्जेंट सोल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं, या हैंड वॉश सोल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो क्लिनिक से मुतल्लिक़ हो, जो डिश वॉश सोल्यूशन है, तो उसमें चूँकि आपकी स्किन का भी इन्वॉल्व होना होता है। घर में हर वक्त जो है ना, वो बंदा वो ग्लव्स लगा कर तो नहीं रखता है। बर्तन वगैरह धोने होते हैं, तो उसमें अगर वो ज़्यादा अल्कलाइन होगा, फिर भी आपकी स्किन ख़राब होगी। और अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगा तो और ज़्यादा डैमेज होने का, और जो स्किन के जल जाने का ख़तरा होता है। तो ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीएच का। इसलिए मैंने जो है ना, बाकी चीज़ें बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हम इसलिए इस मौजू मैंने चुना है, ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी नो हो जाए कि क्यों पीएच बैलेंस रखनी ज़रूरी है। और बैलेंस क्या होगी? अगर तो है ना, आपकी पीएच 5.5 से लेकर 8 तक है ना, तो एक तो क्लीनिंग प्रोडक्ट भी बन जाएगी, और वो डैमेज भी नहीं करेगी। अगर अब आप इसको अल्कलाइन रखना चाहते हैं, और आपने उसको क्लीनिंग, जो एसिड वाली क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी देनी होती है, तो फिर आप उसको एक बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं। लोग साइट्रिक एसिड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइट्रिक एसिड यूज़ होता है, जो पीएच को, लेवल को चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो उसके साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो है कास्टिक सोडा है, उसके साथ मिलकर रिएक्शन करता है, और उसका साल्ट भी अल्कलाइन साल्ट ही बनता है, ठीक है। जैसे अब एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बन जाएगा एसिटिक क्लोराइड बन जाएगा, उसका एक साल्ट है, वो वीक साल्ट बन जाएगा, अल्कलाइन का अल्कलाइन साल्ट बन जाएगा। तो उससे ये होता है कि उसकी पीएच ज़्यादा डिफर नहीं करती है, लेकिन क्लीनिंग पावर उसकी जो है ना, वो बढ़ जाती है। क्लीनिंग इसमें
अब मुख्तलिफ़ चीज़ों जो है ना उनको मुख्तलिफ़ पीएच चाहिए होती है। अब आपने हैंड वाश में तो आप कोशिश करें कि 5.5 से लेकर 7.5 8 से इससे ज़्यादा या कम जो है ना वो ना रखें पीएच। ये आपके हाथ की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बैलेंस हो बिल्कुल, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने जो है ना उसको, अगर आपने कोई रस्ट वगैरह रिमूव करनी है, फिर आपको जो जैसे फ्लोर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें आपने पीएच ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि वो हाथों को, वो तो लिखा होता है कि कांटेक्ट हाथ से ना करें। और अगर आपने मट्टी वगैरह जैसे सॉइल्ड क्लॉथ्स होते हैं या कपड़े होते हैं उनको मट्टी वाले होते हैं उनको साफ़ करना होता है, तो फिर उसमें आपने पीएच उसकी ज़्यादा होगी या अल्कलिनिटी होगी, ठीक है। जो ना अल्कलियाँ जो ना वो ज़्यादा होंगी, अल्कलाइन होंगी। और इसमें जो ये शुरू होती है ना फ्राम 0 to 14 इसका जो एक मेजरमेंट का है, और मिडल में इसका आता है 7। तो 7 जो है न्यूट्रल है। और मैं अभी आपको ना इसमें मैंने एक चार्ट सब ने कंप्यूटर पर खोला हुआ है कि कौन सी जो है ना वो आपने शुरू करनी है, कौन से जब आप कितनी पीएच पर आपका सोल्यूशन होगा तो वो किस मकसद के लिए यूज़ होगा। तो क्रिटिकल जो कंपोनेंट है ना, जब भी आप क्लीनर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें पीएच को देखें। वायर की कंपनी, वायर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें तो वो पीएच भी लिखते हैं कि इसकी जो पीएच इतनी है, लेकिन यहाँ पर इतना खुद नहीं पता होता है बनाने वालों को, घरों में बन रहे हैं और लोग जो बना रहे हैं उनका केमिस्ट्री से दूर दूर का भी तल्लक नहीं है, वो क्लीनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो फिर वो आपको इतने बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जो मिनरल एसिड होते हैं ना, जैसे क्लीनिंग मैंने अभी बताया कि नाइट्रिक एसिड वगैरह होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हैवी ऑक्साइड स्केल्स में, जो आपने जहाँ पर रस्ट लग जाता है ना, जो रस्ट वाली रस्टी जगह को साफ़ करने के लिए पीएच इतनी होनी चाहिए। और अगर माइल्ड एसिड है जैसे 2 से वो उनकी होगी 5.5 तक, तो ये होगा इनऑर्गेनिक साल्ट, वाटर सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स वगैरह, उनको निकालने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए ये उस में यूज़ होते हैं। जैसे मशीनरी वगैरह साफ़ होती है, मशीनरी को साफ़ करने के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसका पीएच इतना मेंटेन रखना है आपने। न्यूट्रल जो होता है 5.5 to 8.5 तक वो गिनते हैं। 7 वैसे तो होता है बिल्कुल, 7 तो पानी का होता है, लेकिन अगर 5.5 से 8.5 आपको, मैंने अभी मैं देख रहा था कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं 5.5 कर दे, बस 5.5 कर दे। क्यों कर दें 5.5? तो ये जो आयली जैसे लग जाती है ना चीज़ें, हाथ जैसे धोते हैं, ठीक है, बर्तन जो धोते हैं, बर्तन आयली होते हैं, तो ये बड़ा बेस्ट है। 5.5 to 8.5 आपने उसका पीएच रखना है। और ये जो बेस्ट आपका हैंड वाश और बेस्ट डिश वाश जो तैयार होगा ना, वो इस रेंज में, न्यूट्रल रेंज में तैयार होगा। स्मॉल पार्टिकल जो लगे होते हैं या हाथों के साथ या डस्ट लगी होती है, या ऑयल, स्पेशली ऑयली आपने कुछ सफाई कर रहे हैं, घर में बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो ये आप जो भी बना रहे हैं आप हैंड वाश या डिश वाश, तो प्लीज़ उसका जो पीएच है उसको 5.5 to 8.5 रखें। अगर आपने उसको माइल्ड अल्कलाइन करना है तो 8.5 to 11 होगा। वो उसमें आयल्स भी होते हैं। वो ज़मीन पर जो, जैसे अगर आपने फ़र्श धोना है, फ़र्श पर आयली है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा माइल्ड अल्कलाइन जो है ना वो आपने करना है, आयली अगर फ़र्श धोना है। और अल्कलाइन जो है वो 11.5 to 12.5 है, उसमें आयल्स हैं, फ़ैट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह के निशान होते हैं, जो भी उसको साफ़ करने के लिए उसकी आपने अल्कलाइन रखना होता है। पर इन जो प्रोडक्ट्स के साथ आपने साथ डेफिनेटली बताना है कि हाथों को और चेहरे को ये यूज़ ना करें, और उन पर हाथ ना लगाएं उनको, और यूज़ करते वक्त प्रिकॉशंस जो है ना वो अपनी रखें। और अगर वो हाईली अल्कलाइन रखेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड खुद होता है NaOH, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका फार्मूला है, अगर वो अगर आपने डायरेक्टली वो यूज़ करना है तो हैवी ग्रीस के लिए, और जो मट्टी हैवी लगी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो हैवी इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है क्लीनिंग में, और गाड़ियाँ वगैरह जो जैसे साफ़ करते हैं उनमें जो आप जो शैम्पू उनका बनाना है ना, एक शैम्पू आप, गाड़ियों का शैम्पू अलग होता है, जो आप अपने जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो वही जो मैंने आपको बताया था न्यूट्रल वाले रेंज में होगा, 5.5 to 8.5 वाली उसकी पीएच होगी। लेकिन अगर आप बना रहे हैं एक हैवी मेटल्स के लिए
लिए या हैवी उसके लिए ग्रीस के लिए कोई बना रहे हैं, मशीनरी को धोने के लिए बना रहे हैं, तो जितना अल्कलाइन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा होगी वो आयली स्किन होगी, आयली सरफेस होगी, उसको इतना ही हाई उसको अल्कलाइन चाहिए होता है। उसमें आपने एसिडिटी कम करनी होती है, और अगर उसमें सल्फोनिक एसिड ना भी आप यूज़ करें ना, तो डायरेक्ट भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ आप एसिटिक एसिड या विनीगर वगैरह वो यूज़ करके आपको देखें, उसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो ये बफर सोल्यूशन को कहते हैं, जो एसिटिक एसिड, विनीगर, ये जो जो है सिरका होता है ना, इसके बफर सोल्यूशन होते हैं। ये ज़्यादा वो उस pH वगैरह नहीं कम करेंगे, बल्कि उसको अल्कलाइन जो है ना, अल्कली जो है उसका pH अपना मेंटेन रखेंगे, लेकिन साथ क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। तो ये आज छोटा सा जो है ना वो मैंने आपको बताना था pH के बारे में। इसे बात करते रहेंगे साथ साथ में, और भी जो है इसकी ज़्यादा तफसीली आज, चूँकि ये अभी मैंने कोई ख़ुद अभी केमिकल्स के बारे में आपको बताना नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बताना शुरू किया। मैन्युफैक्चरिंग की इंशाल्लाह बताएंगे, फिर इंशाल्लाह क्लासें भी देंगे इसकी कि कैसे बनाते हैं, कैसे हैंड वाश बनाते हैं, कैसे आप बनाते हैं डिश वाश बनाते हैं, कैसे आप लिक्विड डिटर्जेंट्स बनाते हैं, कैसे दूसरे डिटर्जेंट्स बनाते हैं, बना कर दिखाएंगे, आपको मदऊ करेंगे। आप हमारी फैक्ट्री में आएँ और ख़ुद आकर बनाएं, और अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट, तो आपको शुरू भी करवा के देंगे। तो अल्लाह का नाम लें, और ज़रूर कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक ज़रूर कर लिया करें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। और अगर आप ख़ुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी बंदे को रख लें जो केमिस्ट्री जानता हो और जिसको पता हो, ताकि ये आप ऐसे ही अन्य वो चीज़ बनाकर अगले लोगों के जो है ना वो स्किन्स डैमेज ना करते रहें, उनकी प्रोडक्ट्स को डैमेज ना करते रहें, अच्छी चीज़ मार्केट में लाएँ। तो आपको एक तो फ़ायदा भी होगा इन द लॉन्ग टर्म के लोग जो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, और दूसरा लोग आपको दुआएं भी देंगे। आज की वीडियो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह pH के बारे में मैं बात करता रहूँगा, pH के बारे में साथ साथ बताता भी रहूँगा, और दूसरे जो केमिकल्स के रिलेटेड जो आपके अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना आप नॉलेज है उसके बारे में बताने की। अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।